वार्ड 9 से निर्दलीय प्रत्याशी ममता रविकांत स्वामी के जो हस्बैंड हैं रविकांत स्वामी जी हमारे साथ हैं, उनका बेटा हमारे साथ है और ममता जी खुद यहाँ पर साथ हैं और उनके जो साले हैं योगेश वो यहाँ पर साथ हैं। प्रत्याशी हैं खुद। कल जो इंसिडेंट हुआ है पंचकुला में वार्ड 9 में सेक्टर 19 में वो किसी से छुपा नहीं है। पंचकुला में देर रात इसी बात की चर्चा थी कि जो यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी हैं हरिंदर मलिक पूर्व में पार्षद रहे हैं और रविकांत स्वामी के जो गुट के समर्थक है आपस में भिड़ गए थे। तो हम जानेंगे रविकांत जी से कि इस पूरी कहानी के पीछे का क्या सच है। रविकांत जी क्या कुछ हुआ कल रात को चुनावी प्रचार के दौरान एकदम से ये जो वीडियोज हैं एकदम वायरल हुई हैं, तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? हम ऑफिस में थे, ठीक है। ये हुड्डा प्लॉट में 2 मरले की तरफ गया था कि भाई जिनके बैनर और झंडे लगाए थे वो लगे हुए हैं या नहीं है, क्योंकि कई दिनों से ये चल रहा था कि भाई उतारने का। और तो ये वहाँ से वापस आ रहा था उसके ऑफिस के साथ से, तो इसके दोस्त हैं उनकी मोटरसाइकिल का उसके कार्यालय के बिल्कुल साथ एक्सीडेंट हो गया था। तो इसने अपनी बाइक आगे खड़ी की और उन्होंने इसको बुलाया, तो ये पैदल वहाँ से गया। तो जो 2 मोटरसाइकिलें आपस में लगी थी तो इसने उनको कहा कि भाई तुम आपस में जो भी नुकसान वगैरह वो पूरा कर लो। इसने वहाँ पे अपना मोबाइल निकाल के उस मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट की फ़ोटो खींची, ठीक है। वो टाइमिंग और वो है। इतने में हरिंदर मलिक के चाचे का बेटा विनीत मलिक जो कि होमगार्ड में कार्यरत है वो वहाँ पे आया और उसने आते ही इसको कहा कि भी तू फोटो कैसे खींच रहा है। इसने कहा मैंने मोटरसाइकिल की खींची है, जबकि ये बाहर रोड पे थे, अंदर नहीं थे। तो उसने इसके थप्पड़ मुक्के मारने स्टार्ट कर दिए। ये वहाँ से भाग रहा तो वो इसके पीछे भागते हुए फिर मारते हुए भाग रहा। उसमें अमन मिश्रा भी वहाँ पे मौजूद था साथ में, ठीक है। उसने भी मारा और एक लड़का और था, ये 2-3 ने मारा। तो इसने मुझे उसी टाइम 8:34 के आसपास फटाफट व्हाट्सएप कॉल किया कि पापा मुझे ना मार रहे हैं। तो मैंने सोचा कि शायद जहाँ इनका प्रोग्राम हो रहा है वहाँ कुछ ऐसी बात हुई है। मैं कम्युनिटी सेंटर की तरफ भागा तो वहाँ पे ये नहीं दिखा। मैंने इसे फिर बैक कॉल की, भाई तू कहाँ है? ये बोला हरिंदर मलिक के कार्यालय के पास। तो मैं फटाफट वहाँ भागा तो इसने कहा पापा मुझे मारा, यहाँ पे इसके लगे हुए थे थप्पड़ वगैरह, लाल निशान आ रखे थे कि पापा ये देखो इन्होंने मारा मुझे। कहता है 10-12 थप्पड़ मारे, पेट में मुक्के मारे हैं। तो मैं बोला भाई ये क्या मतलब है, ये ऐसे क्यों मार रहे हो? तो वहाँ पे बहस हो रही थी। तो इन बिटवीन में ये तो मार रहे हैं, वो बच्चे को क्यों मार रहे हो, ये बहस बसाई चल रही थी। तो इतने में वहाँ पे योगेंद्र शर्मा आया। योगेंद्र बोला कि कोई बात नहीं यार, बोला मेरा भी बेटा ये बच्चा है फलाना है। और बोला भाई कोई नहीं, बोला वो हैं कौन बंदे? तो ये बोला अंकल अंदर छुपा दिए कार्यालय के अंदर। तो वो बोला कि भाई कौन है? बोला मैं नहीं जानता। बोला मैं बता दूंगा कौन है, पर बोला अंदर छुपा दिए। तो बोला कि कोई बात नहीं बेटा, बोला मैं भाई यही निकाल के तुम्हारे सामने थप्पड़ मार दूंगा, ठीक है, बता कौन है। तो मैं बोला मुझे अभी बताया। तो मुझे लगा कि शायद ये वाइंड अप कर रहे हैं, भाई चल कोई बात नहीं, इलेक्शन का माहौल है। मुझे बोला उसने शराब पी हुई थी, हो सकता कोई हो। तो ये जब अंदर गया इसने अपनी वीडियो स्टार्ट की। तो योगेंद्र शर्मा बोला भाई इसको तो बंद कर ले, इसको क्यों कर रहा है? बोला नहीं अंकल ये तो मैं बनाऊंगा, अगर मुझे अंदर पकड़ लिया तो वो वीडियो है वो हमने दी है, तो पुलिस को भी पहुंचा दी। वो अंदर गया, वो लड़का सामने था जो कि इसके चाचे का बेटा है विनीत मलिक। उससे देखते ही बोला ये है ये है ये है। तो बोला मैं तो नहीं था। वो करके बोला कि यार इसको तो बंद कर ले, वीडियो को तो बंद कर ले। इतने में उसने विनीत मलिक ने फिर इसके कैमरे पे हाथ मारा, फिर इसके एक थप्पड़ मारा अंदर, ठीक है। इतने में हरिंदर का फादर भारत मित्र बोला कुंडी लगा दो कौन है ये अंदर क्या कर रहा है? जब हमने ये आवाज़ सुनी हम 5-7 जने गए तो वो इसको अंदर बंद करना चाह रहे थे। मैं जैसे अंदर उड़ा वो मुझे धक्के मारने लगे अंदर को। तो हम ज़बरदस्ती इसको पकड़ के हम इसे बाहर खींच लाए। बाहर आके मैं बोला ये क्या ड्रामा है कि भाई तू ही लेके जा रहा हो और फिर तुम कुंडी लगा रहे हो? बोला कौन लगा रहा है? मैं हरिंदर का फादर नहीं बोल रहा है यहाँ पे ऐसे ऐसे। कहता है ये तो कोई बात नहीं। इतने में हरिंदर मलिक वहाँ पहुँच गया। मेरे साथ वाले बोले भाई ये एक पर्व है, भाई इसको रंजिश मत बनाओ। तो वहाँ पे हरिंदर पहुँचा, उसे मैं बोला हरिंदर भाई बच्चे पिटवाने के लिए हैं क्या? वो बच्चे पीटने लग गए क्या अब इलेक्शन के चक्कर में? तो वो इनसे बात कर रहा था, उसने देखा मैं उसकी वीडियो बना रहा हूँ तो वो एकदम से मेरी तरफ लपका वीडियो की तरफ। मैं पीछे हट गया तो उसका हाथ नहीं पड़ा। उसने हाथ मारने के लिए हाथ उठाया तब नहीं मैं पड़ा। उसकी वाइफ ने मेरी वाइफ के साथ वो बोल रही थी जो भी गलत बोल रही थी। और उसके साथ एक लेडी थी निर्मला नाम की, उसने यहाँ से पकड़ा हुआ था सूट कॉलर के, यहाँ से आपका गिरबान पकड़ा था? गिरबान पकड़ के, ठीक है। वो कह रही थी ये है हरिंदर की बीवी वो मेरे को धक्के मार रही थी और फिर धक्के मुक्के कर रही थी मेरे साथ, ठीक है। तो उसने क्या वजह लग रही है जिस तरह का माहौल क्रिएट हो रहा है? एक सेकंड, उसने उसके बाद वो कह रही है मैं काट दूंगी फलाना कर दूंगी। फिर उसने इसके ऊपर हाथ छोड़ा। वो वीडियो मैंने दे दी है। अच्छा, आपके पास वो वीडियो अवेलेबल है? हाँ, जो आप बता रहे हैं वो, हाँ मतलब बीच में जो वो कर रहे हैं वो ऑन रिकॉर्ड है, ठीक है। ये उसमें कुछ भी नहीं बोल रही है, वो दोनों लगी हुई है। इन बिटवीन मुझे ये था कि भाई यहाँ से निकल लो अब, क्योंकि उनके ज़्यादा से ज़्यादा समर्थक वहाँ पे थे। तो मैं इसको लेके गली के अंदर मुड़ा, मैं उसे इधर आ जा। इतने में मेरा साला जो है इसके पीछे से किसी ने मारा,
ठीक है। तो इसने पलट के जब उसकी तरफ वो किया तो ये इसने हाथ उठाया तो बोले मारो मारो मारो, सारी भीड़ इसके पीछे पड़ी और भीड़ पीछे पड़ी तो इसको जाके मारने लगे। इसने देखा भाई मेरे मामा को पीट रहे हैं, क्योंकि ये सबसे पीछे थे इसलिए अटैक इनके ऊपर हुआ है। ये साइड में था, पीछे उस साइड पे था, हम राइट साइड पे थे, ये लेफ्ट साइड पे था। तो वहाँ पे एक कमल गुप्ता नाम का था जिसने कहा मारो मारो मारो। वो भीड़ एकदम इसकी तरफ दौड़ी तो इसने देखा मेरे बेटे ने कि भाई मामा को मार रहे हैं, तो ये भागा, मैं इसे बुलाता रह गया संयम संयम संयम। मुझे ये था इसको चोट ना लग जाए। इसने जाके अपने मामा की जफ्फी डाल ली तो फिर इसके भी चोट लगी, वो वीडियोज़ भी डली हुई है, ठीक है। इन बिटवीन वहाँ पे अमन मिश्रा था जिसके हाथ में पंच था, जो कि वहाँ पे जो लड़के रात को मौजूद थे उन्होंने बताया कि अमन मिश्रा ने पंच डाला हुआ था। तो इसको तो रात को लगा कि पत्थर मारा, क्योंकि पत्थर डंडे या सरिये से ही सिर फूटेगा, तो वो पंच डाला हुआ था। उसने इसके सिर के ऊपर हमला किया और वहाँ पे इसका सिर फूटा। फिर भी हम इसको निकाल के वहाँ से लाए, ठीक है। मेरी वाइफ को बड़ी मुश्किल से उनसे छुटवा के लाए लेडी से। पहले हम ऑफिस पहुँचे, यहाँ से गाड़ियाँ उठाई, हम 6 में पहुँच गए। 6 पहुँचे तो इन्होंने देखा भी ये तो गलत हो गया, तो इन्होंने वो काउंटर अटैक के लिए जिस लेडी ने कॉलर पकड़ा हुआ था उसको लेके वहाँ स्ट्रक्चर पे पहुँचे और वहाँ पहुँच के इन्होंने कहा जी इसको बोली नहीं आ रही, वो कह रही जी ममता स्वामी ने मुझे लाते मारी है फलाना। वो वीडियो में दिख रहा है कि कौन क्या कर रहा है, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं जी हमारे घर में बढ़ गए। उसने मेरा गिरेबान पकड़ा हुआ था, मैंने तो कुछ किया भी नहीं था। मतलब ये तो उसे पकड़ के ये भी नहीं कह रही थी भाई तू छोड़ दे, भाई आगे से पकड़ाओ। अब ये कह रहे हैं भाई घर में घुस गए, वीडियो बनाई, फलाना बनाई। तो उनके साथ में कैमरा लगा हुआ है, अगर वो मीडिया को ये वो फुटेज दे रहे हैं जिसमें ये उतर के जा रहा है, उसमें गेट में तो एंटर ही नहीं हो रहा। फोटो का हमारे पास टाइमिंग है, वो बैक डेट में हो नहीं सकती, ठीक है। वो एक जानबूझ के रंजीशन किया गया, कहीं ना कहीं इसको लग रहा है कि भाई मैं लूज कर रहा हूँ। और गुंडा प्रवृत्ति का आदमी है, इसने दोनों बार इलेक्शन कमीशन से ये बात छुपाई है कि भाई मैं 7 साल का सजा याफ्ता दोषी हूँ। इसने अपनी पूर्व पत्नी के हत्या का इस पे आरोप रहा है, जिसमें 304B के तहत इसको 7 वर्ष की सज़ा सुनाई गई है। ना ही इसने अपने नॉमिनेशन फार्म में भरी है डिटेल्स, जबकि मेंशन करना होता है उसके अंदर अगर 2 वर्ष से अधिक की आप सजा याफ्ता हो तो इसकी आपराधिक पृष्ठभूमि तो रही है। अब जो पब्लिक देख रही है 10-15 साल की, ये उस छवि को बदल के और अलग तरीके से शो कर रहा है। पर ये तो दूसरा अतीक अहमद यहाँ पे तैयार हो रहा है पंचकुला में, और इसको ये लग रहा है भाई मेरे बड़े बड़े मंत्रियों से, सीएम से, सबके साथ मेरी उठ बैठ है और मेरी सरकार है तो हम जो मर्जी कर लेंगे। प्रशासन से गुहार लगाई है आपने कोई? मैंने एसएचओ को भी फ़ोन किया, बल्कि जो मलकीत सिंह है उसने मेरी बेटी को शब्द कहे कोणी मारते हुए कि भाई हट कुतिया। मलकीत सिंह कौन है? चौकी इंचार्ज है, उसने सेक्टर आपकी 19 की चौकी का। तो उसने मेरी बेटी को कोणी जैसे मारते हैं कि भाई कुतिया तू क्या कर रही है। तो ये शब्द एक पुलिस अधिकारी को तो शोभा नहीं देते। मैंने डीसीपी मैडम को इस बारे में रात को टेलीफोनिकली सारी जानकारी दी। राकेश मटोरिया जी एसीपी आए थे, उनको भी बताया, ठीक है। 2-2:30 बजे के करीब हम वहाँ से वापस आए हैं और मैं अब कंप्लेंट तैयार हो रही है मेरी, तो मैं उसे दूंगा क्योंकि हम थक चुके थे। इनको इंजेक्शन थे शायद नींद के या पेन के, तो ये निंद्रा के उसमें थे, तो उस कंडीशन में हम रात को रहे ही नहीं कि हम तुरंत कुछ लिख के दे दें। पर मेरे ये जो भी ये बोल रहे हैं या जो भी कर रहे हैं वो वीडियोज़ हर चीज़ का जवाब दे रही है, ठीक है ना। वो सारी वीडियो मीडिया सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। अभी और भी हो सकता है 2-4 वीडियो जो हमारे साथ के थे उनके पास अवेलेबल हो, तो जैसे वो भी आएंगी हम वो लोग भी डालेंगे। रविकांत जी, क्योंकि ये चुनाव प्रचार के दौरान इस तरह की चीज़ें हुई हैं, आज संडे का दिन है, अगले संडे को पोलिंग होनी है, वोट पोल, फ्राइडे को जो है ये प्रचार भी थम जाएगा, तो क्या आप लोग अब इतना सुचारू रूप से चुनाव प्रचार आगे करेंगे या प्रशासनिक तौर पर लेकर इस ये जो, क्योंकि पारिवारिक माहौल है ये, क्योंकि जब इंसान इससे नहीं उभर सकता तो वो चुनाव या सब कुछ, वो एक जनता का भी एक आपके ऊपर एक आभार भी है, और क्योंकि आप एक दायित्व लेकर खड़े हैं, तो किस तरीके से आगे रणनीति को लेकर चलेंगे आप? मैं तो ये कहूँगा, अभी भी मेरे 2 घर छोड़ के इनका एक समर्थक है, उसके घर पे हरिंदर मलिक ने 5-7 बंदे, ठीक है, बिठा रखे हैं, ठीक है, वॉच करने के लिए मेरे घर पे। तो आप यहाँ से सोच सकते हैं कि ये कितने तेज़ तरार हैं और इनकी सोच क्या है। मेरे पूरे परिवार को खतरा है। मैं तो प्रशासन से ये गुहार कराऊंगा कि पहले मेरी फैमिली को सेव कीजिए, क्योंकि हमें डोर टू डोर वगैरह सब करना है, ठीक है। वो ड्रामचीन आदमी है, ड्रामे कर रहा है, उसे किसी का कोई डर नहीं है। उसके पास जितने लोग बैठे हैं वो सारे आउटसाइडर हैं और सारे कहीं ना कहीं आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए लोग हैं। उन्होंने अपने बयान में एक चीज़ और कही है कि आपके राजस्थान या कहीं और से कुछ लोग रिश्तेदार आए हुए हैं जो गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं, उन्होंने ऐसा अपने बयान में कहा है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? अगर मेरा कोई भी रिश्तेदार, मेरा सर्रा साला है ये, इसके ऊपर कोई भी एक भी आपराधिक मामला हो तो वो चेक किया जा सकता है। दूसरा साला मेरा प्रिंसिपल है स्कूल में, जो कल रात को 11-12 बजे आया,
ठीक है, उस पर कोई हो तो चेक किया जा सकता है। आपराधिक पृष्ठभूमि का तब बनता है जब उस पर मुकदमा दर्ज होकर उसे कहीं ना कहीं दोषी करार दिया हो। दोषी तो हरिंदर मलिक खुद है जो 7 साल की सजा काट के आया, तो वो पहले अपने गिरेवान में तो झांक ले। तो ये थे रविकांत स्वामी, जो ममता रविकांत स्वामी जी के हस्बैंड हैं। इन्होंने पूरी जो भी वारदात हुई है उस पर अपना बयान दिया है, और जो हरिंदर मलिक है उन्होंने अपना बयान दिया है। दोनों ही अपनी वीडियोस जो भी हैं उनके पास वो अवेलेबल करा रहे हैं। आप देखते रहिए पंचकुला ऑब्जर्वर लाइव।